दोस्तों 2001 के कोलकाता टेस्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कमजोर समझकर फॉलो ऑन दे दिया था और द्रविड़ और लक्ष्मण ने 2 दिन तक बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी। आज इस मैच की कहानी हम आपको नहीं बताएंगे, ये तो आप स्कोर कार्ड देखकर भी समझ सकते हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे की कहानी आपके लिए जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे लक्ष्मण और द्रविड़ मैच से पहले और मैच के बाद हॉस्पिटल के बेड पर लेटे रहे, कैसे दोनों ने एक दूसरे को उठने की हिम्मत दी और कैसे सौरव गांगुली की जिद और सचिन के बॉलिंग के कंट्रीब्यूशन ने इस जीत की नींव रखी और इस मैच में भारत को जीत दिलाई। तो अगर आप भी ये कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोलकाता टेस्ट की कहानी समझने से पहले आपको समझना होगा कि इस साल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या चल रहा है। पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था। कुंबले टीम से बाहर थे, बाकी किसी भी स्पिनर टीम में ऐसा नहीं था जिसने 10 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों। और पहले मैच की दोनों पारियों में भारत का स्कोर 200 रन से ज्यादा नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी जो पिछले 15 टेस्ट मैच हारी ही नहीं थी और इसमें पॉन्टिंग, मैकग्राथ और शेन वॉन जैसे प्लेयर शामिल थे। भारत ही टेस्ट हार गया और सौरव गांगुली के आउट होने पर तो क्राउड उन्हें बू करने लगा। 83 के वर्ल्ड कप विनर बिशन सिंह बेदी ने इस टेस्ट को इंडियन क्रिकेट की बर्बादी का नाम दिया। फिर आया दूसरा टेस्ट, कोलकाता टेस्ट। ईडन गार्डन्स में इस मैच के होने से पहले ही जवागल श्रीनाथ इंजर हो गए और अब भारत के पास ना ही कोई कुंबले जैसा एक्सपीरियंस स्पिनर था और ना ही कोई पेसर। इसके बाद राहुल द्रविड़ जो टीम के तीसरे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट पर भेज दिया और द्रविड़ प्रैक्टिस करने के बजाय बुखार और डिहाइड्रेशन से जूझते रहे। इसके बाद मैच से सिर्फ 2 दिन पहले ही वीवीएस लक्ष्मण को प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी पीठ में कुछ दिक्कत महसूस हुई और जब वो इसे लेकर टीम के फिजियो के पास गए तो उन्हें मालूम चला कि लक्ष्मण की स्पाइन मुड़ चुकी है। इसमें अगर अब जरा सा भी डैमेज होता है तो हो सकता है लक्ष्मण फिर कभी क्रिकेट ही ना खेल पाए, जिस वजह से लक्ष्मण को भी बेड रेस्ट पर भेज दिया गया। इस सीरीज में एक स्पिनर की जरूरत थी जिसके लिए सौरव गांगुली हरभजन को चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर्स हरभजन पर भरोसा नहीं दिखा रहे थे। कहते हैं सौरव गांगुली ने मीटिंग में ये ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी टीम में हरभजन नहीं होंगे तो वो ये मैच ही नहीं खेलेंगे और फिर हार कर टीम ने हरभजन को ले लिया। लेकिन ये हरभजन वो हरभजन नहीं थे जिन्होंने 400 विकेट ले रखी थी। यहाँ एक यंग हरभजन की बात हो रही है दोस्तों, जिन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट का उतना अनुभव नहीं था। तो टीम इंडिया का हाल कोलकाता टेस्ट से पहले ये था। टीम की हार पक्की थी लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत ही थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के सामने 445 रन ठोक दिए। भारत की बॉलिंग इतनी औसत थी कि इसमें से 150 रन तो ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मारे थे। जवाब में भारत की बैटिंग आई और एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। सचिन 10 के स्कोर पर आउट हो गए। द्रविड़ जो दवाइयां खाकर डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे वो भी 25 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट पड़े। पूरे भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन पर समेट दिया और सिर्फ एक वीवीएस लक्ष्मण ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 50 का स्कोर किया था और 59 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आपस में मजाक करने लगे थे कि अब वो इस मैच से बोर हो रहे हैं और अगर वो आज तीसरे दिन ही मैच खत्म कर दें तो उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन देने का सोचा। जिन्हें नहीं पता उनको बता दें कि फॉलो ऑन का मतलब होता है दोस्तों, जिस टीम की अब बैटिंग आने वाली है वो बैटिंग ना करके दूसरी टीम को बैटिंग का मौका दे दे। ऐसा टीम्स तब करती हैं जब उन्हें यकीन होता है कि जो स्कोर उनका फर्स्ट इनिंग्स में था वो काफी है। दूसरी इनिंग्स के लिए राहुल द्रविड़ को युवा वीवीएस लक्ष्मण के स्थान पर भेजा गया और लक्ष्मण जो द्रविड़ के जूनियर थे उन्हें नंबर 3 की पोजीशन दी गई। द्रविड़ ने इस पर कुछ नहीं कहा। अगली इनिंग्स में भी सचिन जल्दी आउट हो गए और आधा स्टेडियम इस विकेट के बाद खाली हो गया। वीवीएस अपनी तरफ से लगे हुए थे और मैच का तीसरा दिन भी खत्म हो गया। चौथे दिन सौरव गांगुली को देखने दर्शक मैदान में आए थे, लेकिन जैसे ही दादा का विकेट गिरा कोलकाता के परिंदों ने भी स्टेडियम छोड़ दिया। राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए और आते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उनको स्लेज करना शुरू कर दिया। पहले 3 फिर 6
अगली बार टीम से पार, ये कहकर वो द्रविड़ को चढ़ाने लगे। द्रविड़ तो पहले से ही बीमार थे, वो शांत रहे और बैटिंग करते रहे। द्रविड़ का हौसला बनाए रखने के लिए वीवीएस बार बार द्रविड़ से बात कर रहे थे। बाद में एक इंटरव्यू में लक्ष्मण ने बताया कि जितनी बात उन्होंने उस दिन द्रविड़ से की, उतनी फिर कभी किसी और प्लेयर से नहीं की। इन दोनों प्लेयर्स की वजह से धीरे धीरे मॉर्निंग सेशन निकल गया। द्रविड़ को डिहाइड्रेशन के कारण क्रैम्प्स पड़ने लगे थे, पर वो लड़ते रहे और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अंगद की तरह ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर पैर टिकाए हुए खड़े थे और कोई आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टी ब्रेक तक लक्ष्मण सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की तरफ से एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज बन चुके थे। जगमोहन डालमिया, जो उस वक्त बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हर रन पर वो 1000 रुपए का कैश प्राइज देंगे। स्टेडियम में भीड़ लौट चुकी थी और आखिर में जब ये दोनों वापस फील्ड पर गए और बाकी इंडियन प्लेयर्स इनके लिए ड्रिंक्स ले जा रहे थे, तब वो साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी स्लेज कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ इन दोनों को खेलते हुए देख रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर अचानक लक्ष्मण की पीठ ने जवाब दे दिया और उनके लिए फील्ड पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। द्रविड़ जानते थे कि इस वक्त वो विकेट नहीं दे सकते, इसीलिए द्रविड़ ने लक्ष्मण से बात की और पूरी कोशिश की कि लक्ष्मण को ज्यादा तकलीफ ना हो। इसके बाद इस इनिंग्स की 80% गेंदें अकेले द्रविड़ ने खेली और भारत ने इनिंग्स डिक्लेयर की। इसके बाद बैट से फेल होने वाले क्रिकेट के भगवान ने गेंदबाजी में अपना जोर दिखाया और मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न के विकेट चटकाए। दूसरी ओर से हरभजन ने भी काफी कमाल की बॉलिंग की दोस्त, 73 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट ले लिए और नतीजा ये रहा कि फॉलो ऑन देने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम 171 रन से ये मैच हार गई। सिर्फ ये मैच ही क्यों, इस एक मैच ने भारतीय टीम और उसके समर्थकों को इतना जोश दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ अगला मैच भी भारत ने जीता और मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। और वो ऑस्ट्रेलिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जो सीरीज पर सीरीज, मैचेस पर मैचेस जीते जा रही थी, वो 2 ऐसे प्लेयर्स से हार गई जो बैट से उठ भी नहीं पा रहे थे। कोलकाता टेस्ट में अपनी बैटिंग करने के बाद भी लक्ष्मण और द्रविड़ की हालत खराब हो गई थी। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने साथियों से नहीं मिले, बल्कि एक टेबल पर लेट गए जहां उनके शरीर में आईवी ड्रिप्स लगाई गई। द्रविड़ का डिहाइड्रेशन से बुरा हाल था, लेकिन वो अपनी टीम के और अपने देश के गौरव के लिए लड़कर आए थे, इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों को आज महान कहा जाता है। क्या आपको कोलकाता टेस्ट की ये कहानी मालूम थी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाएं।